शिनोबुको बांजाई के पार्ट 7 के अंदर आप सभी का स्वागत है मुगिवारा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि आकिता फाइट करता है अगेंस्ट वातानाबी एंड वातानाबी एक कराटे चैंपियन होता है। इस वजह से जब उससे वो फाइट करता है तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और लिटरली आकिता को अपनी सारी पावर सारे टैक्टिक्स लगाने पड़ते हैं जो भी उसने सेत्सुना से सीखे थे, तब जाकर वो हरा पाता है फाइनली वातानाबी को। एंड इसी के बाद अब कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। अब इस समय हम देखते हैं वातानाबी बेहोश पड़ा होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ, इतना अंधेरा क्यों है। तभी उसकी आंखें खुलती है और उसके सामने होता है आकिता। आकिता को देखते ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। आकिता बोलता है अरे रुक जाओ जरा। एंड फिर आकिता उसे सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता है। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो आखिर मैं हार गया। हाँ खैर अब ये बोलना सही तो नहीं होगा क्योंकि मैं एक लूजर हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आकिता की क्या? एंड देन ही सेज कि तुमने ये चीज तो रियलाइज कर ली होगी कि हमारी एबिलिटीज के अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस था और ना ही हमें मरने तक फाइट करना था। तुम अपने लॉस को एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने गैम्बल किया, जिस गैम्बल में अगर तुम फेल हो जाते तो तुम ऐसी इंजरी सफर कर सकते थे जिससे तुम कभी रिकवर नहीं कर पाते। इसलिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। एंड इसके पहले कि तुम सब कुछ खो दो, फाइट करना बंद कर दो। अब वातानाबी जैसे ही अपनी बात खत्म करता है, वहाँ पर आ जाती है हमारी बैडी सेत्सुना। अनाता ही कहती है कि तुम तो सच में पागल हो। सेत्सुना को देखकर आकिता पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंड फिर वो कहती है कि तुम काफी देर से घर नहीं आए, तो मैंने सोचा कि मैं ही आ जाती हूँ। वातानाबी सेत्सुना से पूछता है कि आखिर तुमने अभी क्या कहा। एंड शी सेज आई सेड यू आर अ फूल। तुम कुछ पाना चाहते हो लेकिन तुम कुछ खोना नहीं चाहते। इस लाइफ की कोई भी स्टोरी कन्वीनियंट नहीं होती। अगर तुम हारोगे तो तुम कुछ खोगे, दैट्स ओनली नेचुरल। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम हारने के बाद क्या करोगे। आकिता तो पहले ही कई बार हार चुका है। पहले उसे घुटनों पर आकर माफी मांगनी पड़ी, फिर लिटरली उसके फेस पर एक वुमन ने स्मैश कर दिया और इवन उसके घर को भी जला दिया गया। ही इज पैथेटिक लूजर हु लॉस्ट हिज प्राइड, हिज फैमिली एंड एवरीथिंग एल्स। वातानाबी ये सुनकर काफी शॉक होता है एंड बोलता है क्या उसका घर जला दिया? व्हाट द हेल। आकिता बोलता है कि मैं कभी भी अपने सर को इनजस्टिस के सामने झुकाना नहीं चाहता एंड इसलिए मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा। सेत्सुना सेज कि आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग आकिता-सान स्टूड बैक अप। एंड इसी के बाद सेत्सुना वातानाबी से कहती है तुम अब क्या करने वाले हो? तुम हार तो बिल्कुल नहीं मारने वाले ना, क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी फिस्ट हैं जो स्ट्राइक कर सकते हैं, लेग्स हैं जो कि किक कर सकते हैं। तुमने अब तक कुछ भी नहीं खोया है। You can still win, क्योंकि this is all about violence। अब इतना कहने के बाद आकिता और सेत्सुना वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर सेत्सुना आकिता से कह रही होती है well आकिता, for the most part he is right। जो तुमने स्पिनिंग बॉडी किक किया था और उसके साथ साथ ट्रायंगल चोक ट्राई किया था, मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारे टैक्टिक्स काफी ज्यादा पुअर थे। ये सुनती आकिता सेत्सुना से कहता है कि तुम मुझे ऐसी चीजें मत सिखाओ ना। सेत्सुना कहती है अगर तुम जीत सकते हो नॉर्मल मूव्स का इस्तेमाल करके ही, तो तुम्हें जरूरत नहीं है कॉम्प्लिकेटेड मूव्स जो स्पेशल हैं उनका इस्तेमाल करो। एंड इसी के बाद वो कहती है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारे अंदर फाइटिंग के लिए कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली तुम्हारे पास टैलेंट है अंडरहैंडेड बैटल्स का। एनीवेज कांग्रेचुलेशन ऑन योर फर्स्ट विक्ट्री इन नो रूल्स। एंड इसलिए मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। ओके अब जो रिवॉर्ड आकिता को मिलने वाला है ना, वो लिटरली एक ऐसा रिवॉर्ड है जो कि तुम और मैं और हर कोई चाहता है। खैर इसका जो रिवॉर्ड वाला सिस्टम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसका एक अलग चैप्टर है स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन द ट्रू रिवॉर्ड, लेकिन मैं वो तुम्हें नहीं दिखा सकता, इट्स टू डायबॉलिकल। तो अगर तुम्हें देखना है तो तुम जाकर चैप्टर पढ़ सकते हो ट्रू रिवॉर्ड नाम से। खैर जो अभी रिवॉर्ड मिल रहा है हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आगे तो यहाँ पर बाथ-टब में नहा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि फर्स्ट मैच ऑफ नो रूल्स मैंने कैसे जैसे कर ही मैनेज तो कर लिया, और अगर सोचा जाए तो सेत्सुना आज मुझे रिवॉर्ड देने वाली है। आखिर कैसा रिवॉर्ड होगा, वो क्या प्लान कर रही है। एंड इसी के बाद वहाँ पर आती है सेत्सुना इन द स्विम सूट। आगे तो ये देखकर काफी शॉक हो जाता है एंड इज लाइक कैसा आउटफिट है ये मुझे वैसा कुछ रिवॉर्ड तो नहीं देने वाली ना। एंड इसी के बाद सेत्सुना कहती है तो आकिता खड़े हो जाओ, अभी तुम्हें शाय होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी के बाद आकिता बैठ जाता है। सेत्सुना उसके बैक को रब करने लगती है एंड आकिता सोच रहा होता है सब कुछ काफी सही से चल रहा है, लगता है मैं सपने ही देख रहा हूँ। अब आकिता को जैसे जैसे सेत्सुना टच करने लगती है हर एक जगहों पर, तो आकिता काफी ज्यादा ही मैं क्या कहूँ, मैं तुम्हें ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जस्ट तुम पैनल देखो और समझ जाओ क्या हो रहा है। आकिता को लग रहा होता है कि आज उसकी वर्जिनिटी टूटने वाली है एंड इसलिए वो बहुत बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं सेत्सुना उसको एक थप्पड़ मारती है एंड कहती है नो एबनॉर्मलिटीज राइट। ऐसा लगता तो है कि तुम्हें कोई भी इंजरीज और फ्रैक्चर्स नहीं हुए हैं। I mean, तुमने उसको कंप्लीट बॉडी पे टच किया एंड देन यू आर सेइंग कि तुम्हें कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई इंजरीज नहीं है।
दिस इज नॉट द राइट वे, डॉक्टर नाम की कुछ चीज होती है, I mean, whatever. आगिता काफी शॉक होता है एंड ही इज लाइक, क्या तुम मेरी इंजरीज चेक कर रही थी? शी सेज, हाँ मतलब इसके अलावा क्या ही करना है। आगिता आज की तुमने कहा था कोई रिवॉर्ड देने वाली हो, तो मुझे लगा, एंड शी इज लाइक, हाँ तुम बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकते। हाँ आगिता, मैंने सब कुछ पहले से प्रिपेयर कर रखा है, तो जल्दी से बस वॉश अप हो जाओ एंड वेट फॉर मी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अगर तुम ब्लीड करना स्टार्ट कर गए, सो प्लीज डोंट मेक इट रफ, ओके। एंड फिर सत्सुना यहाँ से चली जाती है विद डूइंग सम गुड पोजेस। अब सीन शिफ्ट होता है हिकारू की तरफ, जहाँ पे उसकी मैनेजर और हिकारू को हम देखते हैं। हिकारू बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है, इट्स लाइक, आई एम शॉक कि आकिता एक्चुअली जीत गया। आई गेस कि ब्रिलियंस सच में अनबीटेबल होता है। उसकी मैनेजर कहती है, आप नहीं जीते हो प्रेसिडेंट। हिकारू कहता है, वेल हाँ, पर वो पॉइंट नहीं है। ये एक ऐसा मैच था जहाँ पर आकिता 100% हारने वाला था, लेकिन फिर भी वो जीत गया, और साथ ही में नो रूल्स भी जीत गया, क्योंकि रूल्स ऑफ नो रूल्स एंड व्हाट मेड फाइटिंग पॉसिबल। और मैं हमेशा ही इसके बारे में सोचता आया हूँ, अगर एक फाइट होती है क्या है। अगर तुम सोचो तो एक फाइट वो फाइट होती है जहाँ पे कोई रूल्स ना हो। अगर तुम बेयर हैंड से फाइट कर रहे हो तो दैट्स द एसेंस ऑफ अ फाइट। उसके बारे में सोचने के कई तरीके हैं, बट आई एम फोकस्ड ऑन प्रिपरेशंस। जब एक फाइट का डेट और टाइम सेट हो जाता है तो तुम उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन रेडी योर वेपन्स एंड इवन योर माइंडसेट बिकम्स प्रिपरेशन। पर मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम एक प्रिपेयर्ड फाइट को एक रियल ब्रॉल बोल सकते हो? मैं एक फाइट को स्पॉन्टेनियस एक्सीडेंटल बोलना चाहता हूँ, दैट्स द रियल ब्रॉल, क्योंकि वहीं पर एक ऐसी स्ट्रेंथ दिखती है जो कि मार्शल आर्ट से अलग होती है। सबसे पहले तो मैंने एक रिंग अटैच कर दी सारे पार्टिसिपेंट्स के, जो भी नो रूल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। वो रिंग वाइब्रेट होती है, नोटिफाई करती है पार्टिसिपेंट्स को जब भी उनके डिस्टेंस पे कोई भी सर्टेन पर्सन आता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने ड्यूरेशन भी सेट किया है फॉर 3 मंथ्स। कोई भी 24 आवर्स टेंस नहीं रह सकता, वो भी 3 महीनों के लिए। इवेंचुअली वो लोग अपने गार्ड को डाउन करना स्टार्ट कर देंगे और नॉर्मल एक्ट करना शुरू कर देंगे। एंड देन व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? जस्ट इमेजिन कि मैं अपनी आराम की जिंदगी जी रहा हूँ और सडनली मेरे सामने एक एनिमी आ जाता है जिसके साथ मुझे फाइट करनी है। ना तो मेरे पास टाइम है प्रिपेयर करने का फाइट के लिए, और बस तुरंत फाइट शुरू हो जाएगी। एंड इसलिए मैं इस फाइटिंग स्टाइल को नाम देना चाहूंगा द मित्सुहारा हिकारी मेथड। सिर्फ एक जीनियस ही ऐसे आइडियाज के साथ आ सकता है। और हाँ, मैं अपने बारे में ही बात कर रहा हूँ बाय द वे। हिकारू के मैनेजर कहते हैं कि मैं आपको एक ऑफर एडवाइस करना चाहती हूँ। एंड शी सेज कि बहुत पहले प्लेटो ने डिस्क्राइब किया था एक ऐसा वर्ल्ड जो कि ट्रूथ था, एज द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, और कहा था कि जो रियल फिजिकल वर्ल्ड है वो एक इनपरफेक्ट रिफ्लेक्शन है उसका। परफेक्शन डजंट एक्सिस्ट इन दिस वर्ल्ड। एंड हिकारू बिलाई, कोई ऐसे डिप्रेसिंग बात करने की जरूरत ही क्या थी तुम्हें? एंड उसकी मैनेजर कहती है, ये तो एक फ्रेंडली एडवाइस थी बस। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है एक लॉन्डे के ऊपर जिसे कि किडनैप करके रखा होता है इस लॉन्डे ने, जो कि लिटरली एक घोस्ट लग रहा होता है इस समय वो कह रहा होता है कि कितने फ्लॉज हैं इसके अंदर। ऐसा लगता है कि किसी इडियट ने बनाए हैं सारे रूल्स। अभी हिकारू अपनी तारीफ कर खत्म नहीं हुआ था और इसने उसकी बेइज्जती कर दी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि मार्शल आर्ट एक ऐसा पाथ है जहाँ पर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बनते हो। कराटे, म्यू थाई, रेसलिंग, टाइकोंडो, सांडा, एमएमए, जूडो, बॉक्सिंग और जुजुत्सु। जो डिसिप्लिन्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन गोल सेम ही होता है, टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके बाद हम देखते हैं जिस आदमी को उसने बांध कर रखा था, किडनैप कर रखा था, वो उससे कह रहा होता है प्लीज रुक जाओ। एंड फिर वो कहता है, ये काफी स्ट्रेंज है ना, तुम लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एम करते हो, लेकिन तुम लोग कभी वेपन इस्तेमाल नहीं करते। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है दोबारा हिकारू के पास और उसकी मैनेजर के पास। एंड इस समय वो उससे कह रहा होता है, शिरातोरी कुन, एक हाईली एंटिसिपेटेड फाइट अब स्टार्ट होने वाली है। शिरातोरी बोलती है कि मुझे मिडल ऑफ द नाइट में मत उठा देना, मुझे तुम्हारी फाइट्स के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हिकारू बोलता है, लेकिन इस समय तुम्हें जरूर देखना चाहिए, आफ्टर ऑल वन ऑफ द फाइटर इज अ हाई स्कूल गर्ल। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को, एक हाई स्कूल गर्ल जुजुत्सु प्रैक्टिशनर कुरेहा ताकायानागी, एक एलाइट जुजुत्सु प्रैक्टिशनर जिसने की ओमोप्लेटा को सीख लिया था जब वो बोलना तक नहीं सीखी थी। उसके ऐसे वीडियोस जहाँ पे वो लोगों को सब्ड्यूस करती है विद स्कूल यूनिफॉर्म, वो काफी ज्यादा वायरल है इंटरनेट के ऊपर। और उसके साथ साथ वो एक पावर हाउस है जिसके पास एक्सपीरियंस है विनिंग नेशनल टूर्नामेंट्स का, और वो लड़की अब एंटर कर रही है नो रूल्स के अंदर। क्या एक हाई स्कूल मार्शल आर्ट गर्ल सच में फाइट कर सकती है? सीरियसली ये लगता तो है कि काफी ज्यादा एंटरटेनिंग शो होगा। शिरातोरी बोलते हैं कि मैं समझती हूँ कि वो एक सेलिब्रिटी है और आप उसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, बट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज हर अपोनेंट? हिकारू बोलता है, कोई नहीं, बस एक रेगुलर पर्सन है। अपेरेंटली उसके पास कोई भी मार्शल आर्ट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ही गॉट अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। फिर से शिफ्ट होता है वही क्रिमिनल के ऊपर और हमारी इस लॉन्डिया
के ऊपर। वो कहती है कि हम सडनली एक दूसरे से मिल गए तो क्या हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए एक दूसरे को। सबसे पहले मैं तुम्हें अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम है कुरेहा और मैं प्रैक्टिस करती हूँ ब्राजीलियन जुजुत्सु। वो लौंडा कहता है कि मैं इस बात से काफी सरप्राइज हूँ, गर्ल्स भी नो रूल्स को ज्वाइन कर रही हैं। कुरेहा कहती है तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती। वो कहता है नॉट रियली। आगे वो कहती है कि वेल ऐसा ही सब लोग सोचते हैं बट दिस इज माई चैलेंज। मैं मार्शल आर्ट तब से कर रही हूँ जब मैं एकदम छोटे बच्ची थी और वो कहते हैं कि विद ब्राजीलियन जुजुत्सु यू कैन ओवरकम द बैरियर ऑफ जेंडर। अब ये दोनों ही फाइट करने के लिए रेडी होते हैं कि तुरंत ही हम देखते हैं कुरेहा उसका हाथ पकड़ती है, उसके पैर में अपना पैर फंसाती है और उसके ऊपर एक बहुत ही कमाल का जुजुत्सु अटैक देने वाली होती है। वो यूज करती है पुल गार्ड का और फिर यूज करती है रेयर नेक चोक का। कुरेहा मन में कह रही होती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जब मैंने रेयर नेक चोक का इस्तेमाल कर दिया है, फुल्ली लॉक कर दिया है, तो इससे एस्केप करना इम्पॉसिबल है। मैंने पहले भी इस चीज को पास किया है और एक्चुअली ये काफी ज्यादा प्लीजेंट फील कर रहा है। एंड फिर कुरेहा उससे कहती है कि गो अहेड एंड कम। भाई ये फाइट चल रही है, कैसी बातें कर रहे हो तुम। कह रहे उसकी बातें सुनने के बाद ये लौंडा उसके ऊपर चक्कू लगा देता है, लिटरली उसके एल्बो में चक्कू घुसा देता है। एंड जैसे ही उसे ये लगता है वो लिटरली चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। एंड फिर वो लौंडा कहता है कि तुमने मुझे आजाद कर दिया, वेरी इनक्रेडिबल। तुमने इस चीज की काफी प्रैक्टिस की होगी, हाँ तुम प्रोबेबली एक टॉप क्लास एथलीट होगी, लेकिन अब इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। एक ओवरवेलमिंग स्ट्रॉन्ग पर्सन भी स्टम्बल कर सकता है ऑन अ सिंगल नाइफ अटैक। एंड इस चीज का क्या पॉइंट है, मतलब क्या ही पॉइंट है तुम कितने ही ताकतवर बन जाओ विद बेयर हैंड्स, क्योंकि कोई भी तुम्हें तलवार, चाकू या गन से उड़ा सकता है। एंड इसी के बाद वो उसे लात मारकर कहता है क्या तुम अभी फाइट करने वाली हो। कुरेहा बोलती है मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। एंड वो कहता है देखा दिस इज व्हाट रियल वायलेंस इज। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगेन आकिता और सेत्सुना के ऊपर, जहाँ पर आकिता को सेत्सुना एक नाइफ देती है। वो कहती है कि ये है तुम्हारा रिवॉर्ड, अगर तुम प्लान कर रहे हो सर्वाइव करना इन नो रूल्स तो तुम्हें इस नाइफ को भी हैंडल करना आना चाहिए। आगिता कहता है वेपन्स तो रूल्स के अगेंस्ट है ना। एंड वो कहती है ना ऐसा कोई रूल नहीं है उसके अंदर, ये जापान के लॉस के अगेंस्ट है। आगिता कुन यू आर सिली एज एवर। ऑफ कोर्स लोग जो चाहे वो इस्तेमाल करेंगे बिकॉज इट्स एनीथिंग गोज। आई मीन कि तुम्हें नहीं लगता ये काफी फुलिश है टू एक्सपेक्ट योर एनिमीज टू प्ले फेयर। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि नाइफ के बेसिक्स क्या होते हैं और अगर तुम इसे यूज करने का प्लान नहीं भी कर रहे हो तो तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। वेल अभी के लिए इसको होल्ड करने का ट्राई करो और अब मुझे स्टैब करो। खैर ये सुनने के बाद आकिता भी लाइक क्या सेत्सुना कहती कि मैं हैंडल कर लूंगी नाइफ का अटैक, तो तुम सीरियसली मुझ पर अटैक कर सकते हो। इसी के बाद आकिता यूज करता है नाइफ का सेत्सुना के ऊपर काफी ज्यादा सोच विचार करने के बाद, और सेत्सुना उसके आर्म पे अटैक करती है एंड उसकी नाइफ को उसके हाथ से गिरा देती है। सेत्सुना बोलती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, लगता नहीं कि तुम इसे इस्तेमाल करना चाहते हो, तो चलो अब इसे रिवर्स करते हैं। एंड ये कहते हुए जो पैनल देखने मिल रहा है ना मुझे, आई मीन दिस इज द पीक। आगे सेत्सुना कहती है अगर किसी एनिमी ने तुम्हारे सामने नाइफ निकाल लिया तो तुम क्या करोगे। आगिता सेज कि वेल अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं शायद भाग जाऊंगा। सेत्सुना कहती है अच्छा ऐसी बात है। एंड इसी के बाद आगिता सोचने लगता है क्या ये कहना चाहती है कि इस समय जैसे हम अकेले रूम में लड़ रहे हैं, इस रूम के अंदर एस्केप रूट्स लिमिटेड हैं। अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे सेत्सुना के अगेंस्ट ही जाना पड़ेगा और अगर मैंने भागने का ट्राई किया तो वो मुझे स्टैब कर लेगी बड़े ही इजीली। इसका मतलब यह है कि भागना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये काफी इंसेन चीज है बट लगता तो है कि वो मुझे ताकतवर बनाना चाहती है, लेकिन अगर वो मुझ पर नाइफ से अटैक करती है तो मेरे पास कोई स्किल्स नहीं उसको हैंडल करने की। Then this is it। एंड इसी के बाद वो एक स्मैक करता है उसके फेस के सामने एंड सोचने लगता है एक टेक्निक वेयर यू क्लैप योर हैंड्स राइट इन फ्रंट ऑफ योर ओपोनेंट फेस टू मेक देम फ्लिंच। मैंने इस मूव को एक सूमो ब्रॉडकास्ट के सामने देखा था। एंड इसी के बाद वो सोचता है कि अब मेरे पास ओपनिंग आ चुकी है, मैं निकल सकता हूँ, लेकिन तभी सेत्सुना उसका हाथ पकड़ कर कहती है यू आर अ फूल aren't you? एंड फिर आकिता को याद आया कि अगेंस्ट दिस वुमन द आइडिया ऑफ एस्केपिंग इज रिडिकुलस अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड टू डाई। और फिर सेत्सुना लिटरली वो नाइफ लेकर आकिता के हाथ में घुसा देती है, उसको सच में स्टैब कर देती है। आकिता जोर से चिल्लाने लगता है। सेत्सुना कहती है कि ऑफरिंग योर हैंड टू समवन होल्डिंग अ नाइफ दैट्स बेसिकली सेइंग कि आ बैल मुझे मार। तुमने ये चीज इमेजिन भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। ना तो तुम स्टैब करते हो, ना तो तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई स्टैब कर देगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर वायलेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम्हारे लिए मेरे मन में काफी हाई होप्स थी,
लेकिन लगता है आई एम डन विथ यू। एंड आकिता की जो फटती है, ही इज लाइक शी माइट गोइंग टू किल मी। आकिता उससे कहने लगता है कि प्लीज रुक जाओ, देखो मेरे हाथ से कितना ब्लड निकल रहा है, इवन इफ कि तुम मुझे सीरियसली मारना नहीं चाहती हो। एंड सत्सुना कहते किस बारे में बात कर रहे हो तुम, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये प्रैक्टिस है, तो चलो अब इसे कंटिन्यू करते हैं। आकिता सोचने लगता है परसुएशन इज इम्पॉसिबल, यह औरत बिल्कुल वैसी ही है, चाहे तुम कितने भी अनरीजनेबल बन जाओ। द वीक कैन नॉट डिफाई द स्ट्रॉन्ग, एंड इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं है बट टू फाइट। एंड इस समय वो ये सोच रहा होता है कि अगर मैं अपने फुल फोर्स से उसके ऊपर अटैक नहीं करता हूँ तो मेरे पास भागने का कोई भी तरीका नहीं होगा। रिकुदो सत्सुना इज होल्डिंग अ नाइफ, तो मुझे सोचना होगा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। ना तो मेरे पास स्किल्स है, ना ही एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मुझे काउंटर अटैक करना होगा। फाइटिंग के अंदर तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता कि तुम्हारे पास पंच आएगा या किक आएगा या ग्रैपल अटैक आएगा, लेकिन जब तुम्हें ये चीज पता है कि तुम्हारे ऊपर कैसा अटैक आने वाला है तो ये एक डिफरेंट स्टोरी बन जाती है। एंड इस समय आकिता मन में यही पूरा इमेजिन कर लेता है कि अगर तुम्हें अपने ओपोनेंट को अवॉइड करना है, अपने अटैक को उसके ऊपर लैंड करना है, तो तुम कैसे करोगे। इसी के बाद आकिता और सत्सुना फाइट करने को रेडी होते हैं। सत्सुना तुरंत अपने नाइफ से उसके ऊपर अटैक करती है और उसके इंजर्ड हाथ के ऊपर ही दोबारा अटैक करती है और इस समय उसके फिस्ट पे, उसके फिंगर्स पे कट मार देती है। लेकिन आकिता इससे ज्यादा फ्लिंच नहीं होता और अपने पंच से उसके ऊपर अटैक करने को तैयार होता है। लेकिन जैसे ही सत्सुना नाइफ से उसके ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ती है, वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर मुझे स्टैब कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। इस चीज को इमेजिन करने पर ही मेरी बॉडी फ्रीज हो जा रही है। जिस इंसान ने कभी ट्रेन नहीं किया किसी चीज को प्रॉपरली, अब उसके सामने एक नाइफ आ चुकी है। खैर अब वो सोच में ही पड़ा होता है कि तुरंत सत्सुना उसके शोल्डर पर नाइफ से अटैक कर देती है। एंड फिर जो आकिता चिल्लाता है, सत्सुना कहती है हाउ पैथेटिक, तुम्हें मैंने तब स्टेप किया जब तुम बिल्कुल हिल ही नहीं पा रहे थे। अगर मैं फेल हो जाती अपने अटैक को करने में और मुझे तुम हिट कर देते तो काफी मजा आ जाता। एक ऐसा फ्रॉग जो कि स्नेक के स्टेयर से ही डर जाए इज नथिंग मोर देन समथिंग दैट हैज नो चॉइस बट टू बिकम प्रे। आफ्टर ऑल अब तुम यूजलेस बन चुके हो, सो डोंट गेट कॉकी इडियट। लेकिन आकिता यहाँ पे बिल्कुल उसकी तरफ देखता नहीं, वो मन में सोच रहा होता है। तो सत्सुना कहती है कि क्या प्लान कर रहे हो तुम। हम देखते हैं कि आकिता के हाथ में इस समय एक डंबल होता है, जो देखने के बाद सत्सुना कहती है तुम अपने आप को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट समझने की कोशिश मत करना जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे हाथ में एक वेपन आ चुका है। लेकिन आकिता कहता है किसे पता, लेकिन आई जस्ट हैड एनफ योर अनरीजनेबल क्रैप, इट्स रियली स्टार्टिंग टू पिस मी ऑफ। क्या तुम्हें ये सेइंग पता है कि कॉर्नर्ड माउस बाइट्स द कैट। एंड इस समय आकिता सोच रहा होता है कि उसके सामने एक ऐसी औरत है जिसके हाथ में एक नाइफ है और उसने ऑलरेडी उसको स्टैब कर दिया है, कट कर दिया है। इस वजह से वो अपने आप को इतना शांत रख पा रहा है कि उसे अब डर नहीं लग रहा है दोबारा स्टैब होने से। एंड ही सेज कि माय थॉट्स आर बीइंग टेन्ड बाय वॉयलेंस। अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है बट टू कैच हर ऑफ गार्ड। रिकुदो को देखकर लगता तो है कि उससे इस नाइफ को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। एट द वेरी लीस्ट जस्ट पिकिंग अप अ डंबल इज इनफ फॉर मी टू स्टैंड चांस अगेंस्ट हर। सत्सुना कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा राइट आर्म मूव नहीं कर रहा है। अगर ये सिर्फ एक मसल इंजरी होगी तो ये क्विकली हील हो जाएगी, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आकिता सेज मुझे पता था, आई हैव नो चॉइस बट टू डू इट बिकॉज रिकुदो सत्सुना शी इज सरपासिंग इमेजिनेशन। सत्सुना की नजर आकिता के ऊपर होती है, लेकिन आकिता तुरंत ही वो डंबल सत्सुना के सर पर फेंक देता है। एंड यहाँ पे हमें बताया जाता है कि कहा तो ऐसा जाता है कि अगर तुम अपने वेपन को फेंक देते हो तो सबसे ज्यादा फुलिश टैक्टिक होता है, लेकिन अगर ये तुम्हारे टारगेट को हिट कर जाए तब ये वेपन काफी काम आ सकता है। लेकिन आकिता यहाँ पर सिर्फ सत्सुना को डॉज करवाना चाहता था एंड जैसा ही होता है। आकिता ने सोचा कि अगर वो सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए भी सत्सुना की नजरें हटा सकता है उसके ऊपर से, तो वो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। एंड इस समय आकिता उसके ऊपर अटैक करने की जगह वहां से भाग जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि देयर इज नो नीड टू डिफीट द स्ट्रॉन्गर देन यू, क्योंकि उस समय तुम भाग सकते हो। अब सत्सुना तुरंत ही पीछे मुड़ती है और कहती है इडियट। आकिता वहां से भागता है, दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा तो लॉक्ड होता है एंड पीछे से सत्सुना लाइक अ घोस्ट मारने के लिए उसको आ रही होती है। इसी के बाद हम देखते हैं कि आकिता अपने फोन का टॉर्च ऑन कर देता है एंड इस लाइट से सत्सुना थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड हो जाती है। एंड सत्सुना फिर उसके बाद इंतजार करती है उसके विजन को रिकवर होने का। सत्सुना को लगता है कि आकिता दरवाजा खोलकर भाग चुका है, लेकिन नहीं। जैसे ही सत्सुना अपनी आंखें खोलती है, आकिता उसके ऊपर घुसंड बजाने के लिए रेडी होता है। लेकिन इसी के बाद आकिता सत्सुना के ऊपर यूज कर देता है लाइटनिंग फ्लैश पंच और एक ही पंच के अंदर सत्सुना हो जाती है धाराशाही। अब आकिता को ये चीज तो पता है
कि सेत्सुना बेहोश हो चुके हैं, लेकिन उसे ये भी पता है कि सेत्सुना इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। वो तुरंत जागेगी और उसको फिर पीटेगी। फिर सेत्सुना की आंखें खुलती है, वो फ्लिप मारकर दोबारा खड़ी होती है एंड स्लैश करती है, लेकिन आकिता उसके सामने ही नहीं होता। सेत्सुना सोचती है क्या वो एस्केप कर गया एंड फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है एंड कहती है आकिता-सान, यू आर रियली एन इंटरेस्टिंग पर्सन। अब हम देखते हैं आकिता एक पार्क में आ चुका होता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है अब ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, यहाँ पर वो मुझे ढूंढ नहीं पाएगी, मैं अपने हाथ को मूव तो कर पा रहा हूँ और उसकी जो ब्लीडिंग है वो भी कम हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि सीरियस इंजरी नहीं होगी, बट आई गेस कि मुझे हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। लेकिन मैं बस ये सोच रहा हूँ कि वो लोग मुझे क्या पूछेंगे कि मैं कैसे हर्ट हो गया। अब वो कुछ सोचे उससे पहले उसके हाथ में जो रिंग थी वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है और उसके सामने आता है वही लौंडा, द नाइफ वाला क्रिमिनल, एंड वो आते ही कहता है वेल वेल वेल। आकिता बोलता है ओए ओए मेरे पास मत आना, एंड वो कहता है रिलैक्स भाई, मैं अपने लिए एक टीममेट ढूंढ रहा हूँ। आकिता से टीममेट, वो कहता है हाँ, क्योंकि नो रूल्स के अंदर कोई रूल्स ही नहीं है, तो अलायंस करना भी प्रोहिबिटेड नहीं है, एंड इसलिए फाइट करना विद एन टीममेट, अलायंस बैठाना इज द मोस्ट एडवांटेज वाला थिंग। एंड ऑफ कोर्स अगर तुम पूरे एंड तक पहुंच जाते हो तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें एक दूसरे से फाइट करना ही पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए तो कंपेनियंस ही बेटर होंगे, राइट। आकिता मन में कहता है वेल मैंने इसके बारे में सोचा था, बट वो मुझे इसके लिए अलाउ कभी नहीं करती। फिर वो लौंडा आकिता से कहता है कि टू बी ऑनेस्ट हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो काफी अलाइन होते हैं, इस नो रूल्स के अंदर काफी सारे लूप होल्स हैं, इफ यू एक्सप्लॉइट देम यू कैन विन विदाउट हैविंग टू फाइट अ रियल स्ट्रीट फाइट, एंड इसलिए नो रूल्स में जीतने के लिए तुम्हें फाइटिंग स्किल की जरूरत नहीं है, इट्स द विल टू सर्वाइव अ सर्वाइवल गेम। आकिता सोचने लगता है वेल ये बात तो सच कह रहा है, मैं इतना डेस्परेट था ताकतवर होने के लिए कि मैंने कभी इस चीजों के बारे में सोचा ही नहीं। वेल सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है हिबिकी हाजामा। आकिता से वो नाम पूछता है एंड आकिता सोच रहा होता है क्या मैं सच में से ट्रस्ट कर सकता हूँ। ये कहना बुरा होगा लेकिन ये काफी सस्पिशियस लगता है, लेकिन एक अलाई होना काफी एडवांटेज भी होगा। हिबिकी आकिता को देखकर बोलता है कि तेरे हाथ में इंजरी कैसे हो गई। आकिता कहता है अरे नहीं नहीं ये कुछ नहीं है। वो कहता है कि अरे मुझे देखने दो, मेरे पास मेडिकल नॉलेज है, एंड वो जैसे आकिता की तरफ बढ़ता है आकिता उसके ऊपर काफ किक दे मारता है। आकिता कहता है मैंने कहा था कि मेरे पास मत आओ, एंड आकिता की बात खत्म होते ही वो उसके शोल्डर पे नाइफ से कट कर देता है। वो कहता है क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी, आई टोल्ड यू इट्स अ किल और बी किल्ड सर्वाइवल गेम। इसी बात ही भी आकिता से कहता है कि मेरे ऊपर तुमने अचानक से हमला कर दिया, तुम भी मार्शल आर्ट करते हो राइट, किक बॉक्सिंग और समथिंग लाइक दैट, मैं तुम्हें देखकर इतना तो कह सकता था कि तुमने काफी ट्रेनिंग की है। आकिता सोचता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, जो फाइट के बीच में शो अप नहीं होना चाहिए था कुछ वैसा ही हुआ है। हिबिकी बोलता है जब मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ तो एवरीवन मेक्स द सेम फेस, जैसे कि मैंने कोई रूल तोड़ दिया है। आगे तुम सभी मार्शल आर्टिस्ट रूल्स के साथ ही फाइट करने को क्यों इंसिस्ट करते हो। मैं समझ सकता हूँ कि एक गन को साथ में कैरी करना ज्यादा रिस्की हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम हमेशा एक बैम्बू स्वॉर्ड को अपने साथ लेकर घूम नहीं सकते, बट समथिंग लाइक दिस कैन इवन फिट इन योर पॉकेट, और साथ में इसके जो रिस्क हैं वो भी काफी कम होते हैं। और साथ ही में ये काफी स्टूपिड सी बात है कि जो लोग वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करते वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की बात करते हैं। फाइट्स के अंदर हमेशा लोग कहते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट वन वही होता है जो कि फुल स्विंग अ मेटल बैट इनटू समवन्स स्कल, और जो लोग एथिक्स और रूल्स को इग्नोर करते हैं वही स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इट्स अ स्टोरी विद नो ट्रेस ऑफ रोमांस और राइचियसनेस, बट दिस इज एन अनडिनाइबल ट्रूथ। आकिता सोचने लगता है कि है कौन ये, क्या बकवास कर रहा है, एंड इस समय आकिता हिबिकी को लिटरली सेत्सुना से कंपेयर कर रहा है कि दोनों ही बिल्कुल सेम है, उनको सिर्फ वायलेंस करना आता है। आकिता सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ओपोनेंट के पास नाइफ है और मे बी उससे ज्यादा वेपन्स हो सकते हैं और मैं अनआर्म्ड हूँ, और टॉप ऑफ दैट आई एम इंजर्ड। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है इसको जीतने का, लेकिन यहाँ पे कुछ तो पॉजिटिव्स हैं, जैसे कि देखकर लगता नहीं कि बिल्कुल भी हाजामा को मार्शल आर्ट के बारे में कुछ पता है। He keeps worrying about his legs. इसका मतलब है कि काफ किक अपना काम कर रही है। अगर मैं इस फाइट को क्लोज कॉम्बैट के अंदर फोर्स कर दूं तो I can win this. एंड इसलिए वो सोचता है कि मैं सेम ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा जो फोन से लाइट मैंने की थी सेत्सुना के ऊपर, एंड ये अपना नाइफ ड्रॉप कर देगा। हिबिकी बोलता है तुम अपने फोन के साथ क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने फ्रेंड्स को बुला रहे हो, यू आर नॉट एक्चुअली ट्राइंग टू फाइट बैक आरंट यू। और सोचने वाली बात तो ये है कि किसी को अगर स्टैब कर दिया जाए नाइफ से वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा, जिस किसी को भी मैंने स्टैब किया है
अब तक हर एक इंसान रोने लगा, माफी मांगने लगा अपनी जिंदगी के लिए, और कुछ लोग तो भाग भी गए। नागिता कहता है ये बात तो सच है, Isn't it obvious I should run right now? लेकिन अगर मैं बात सोचूं कि अगर मैं अब तक वहाँ पे फाइट कर रहा होता सेत्सुना से, ये भागा नहीं होता, मैं सेत्सुना को हरा चुका होता। अब इसी के बाद जैसे हिबिकी अपनी बातें खत्म करता है, आकिता अपना फोन फेंक के मारता है सीधा हिबिकी के पास एंड हिबिकी उसे डॉज कर लेता है। अब आकिता उसके ऊपर दोबारा काफ किक करने की कोशिश करता है, बट हिबिकी जंप मारकर पीछे हो जाता है एंड इसका मतलब कि आकिता का प्लान हो गया अनसक्सेसफुल। हिबिकी बोलता है ये काफी डेंजरस हो सकता था, मुझे दोबारा वैसा कोई हिट नहीं लेना है। तो जो पैथेटिक मूव अपने तुमने किया वो क्या तुम्हारा सीक्रेट प्लान है कम बैक करने का? और अब जब वो फेल हो चुका है तो तुम क्या करोगे? भागोगे? आकिता कहता नहीं, मैंने पहले भी इस चीज को रिग्रेट किया है जब मैं भाग गया था, लेकिन इस बार मैं तुमसे जब फाइट कर रहा हूँ आई विल एंड इट। हिबिकी बोलता है तुम भाग सकते थे। व्हाट एन इडियट। वेल मुगिवारास, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है इस चैप्टर के साथ, और साथ में आने वाले एपिसोड्स के अंदर इतनी कमाल की बैटल्स और फाइट देखने मिलेगी ना जो कि माइंड को ब्लोन कर देती है। मैं मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग ये दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एक तरफ मैंने शैडो स्लेव को कवर किया, एक ऐसी मानवा जिसका वेब नोवेल इज द पीकेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सो आई गेस कि तुम इसे एंजॉय करोगे, जाकर चेकआउट करना। मैं मिलता हूं तुम लोग से उन्हीं वीडियो के अंदर। बाय बाय, सायोनारा, गुड बाय एंड बैड इज वायलेंस।